नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीचर बने उन तमाम शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए जिलों से पत्र निकलना शुरू हो गया है। जी हाँ, पहले जो 4207 22 नवंबर 2025 को शिक्षा विभाग के राज्य स्तर से जो पत्र निकला था प्रोन्नति के लिए यानी कालबद्ध प्रोन्नति के लिए, वो कार्य अब शुरू हो गया है। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं ये कालबद्ध प्रोन्नति आखिर है क्या, किसको किसको मिलेगा, कौन सी प्रक्रिया इसके लिए अपनानी होगी और क्या जिलों से पत्र निकल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है उन तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए और विद्यालय अध्यापकों के लिए। वो विद्यालय अध्यापक, जी हाँ, विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीचर्स की भी होगी कालबद्ध प्रोन्नति। वह बीपीएससी अध्यापक जो पूर्व में नियोजित थे और अब एक विद्यालय अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी पुरानी सेवा की गिनती होगी। कालबद्ध प्रोन्नति मतलब टाइम बाउंडेड प्रमोशन। तो ये कितने टाइम सेवा देने के बाद आपका प्रमोशन अगले चक्र में होगा यानी अगले स्तर पे होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। हम आपको इसको 3 लेयर में बताएंगे। पहला, राज्य से क्या पत्र निकला था और जो पत्र निकला था वो कौन सी नियमावली के पर आधारित थी, क्या है कालबद्ध प्रोन्नति का स्तर, कौन कहां से कहां जाएगा, उसके लिए योग्यता क्या है। उसके बाद बताएंगे जिलों से जो पत्र निकल रहे हैं वो, और उस पत्र में आपसे मांगे क्या क्या जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं राज्य से निकला हुआ पत्र जो पहले स्टेप में हम आपको बता रहे हैं। और ये पत्र आपके सामने खुला है और इस पत्र का आपको अगर डेट देखें, दिनांक देखें तो ये 22/11/2025 है और संचिका संख्या इसका है, अगर पत्रांक बताए तो इसको 4207 है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश 2558, ये बड़ा फेमस पत्र है, ये 2558 9/9/2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति, यानी कहा जा रहा है कि 1 से 5 वाले शिक्षक को प्रोन्नति देके कहां किया जाएगा, 6 से 8 में, एवं 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक, देखिए विद्यालय अध्यापक की बात भी की गई है, को 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत यानी नियोजित शिक्षक के आपको जो व्यवस्था थी, नियोजन के अंतर्गत जो व्यवस्था थी, अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे। नवंबर में पत्र आया था और ये कहा गया है, एक मैं आपको बता दूं कि भले आपकी बहाली 2003 में हुई, 5 में हुई, नियोजित आप 2006 से हुए, लेकिन आपको शिक्षक तब से माना जाता है जब आप ट्रेंड हुए। यहां कहा गया है कि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना, यानी जब से आप ट्रेंड हुए हैं, 1 से 5 में मान लीजिए आप ट्रेंड 2015 में हुए तो आपको 2015 से आपकी गणना की जाएगी, भले आपकी बहाली 2003 में ही क्यों नहीं हुई। गिनती आपकी, जब तक शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होता है वो शिक्षक नहीं बन पाता है क्योंकि वन ट्रेंड रहता है। तो ट्रेंड होंगे आप शिक्षक के रूप में, आपकी सेवा की गणना की जाएगी। वो कोई भी शिक्षक हो, 1 से 5 के शिक्षक अगर ट्रेंड है तो उनकी गणना की जाएगी और कितने दिन के बाद वो लाइबल हो जाएंगे, उनका प्रमोशन दे हो जाएगा, हम आपको आगे बताएंगे। रही बात यहाँ प्रमोशन की, 1 से 5 के प्रमोशन, 6 से 8, अगर 6 से 8 के शिक्षक हैं तो वो चले जाएंगे आपको वरीय 6 से 8 शिक्षक बनाए जाएंगे। वही है 9 से 10 में अगर कोई शिक्षक है तो 11 से 12 बन जाएगा। अगर 11 से 12 का शिक्षक है वो अपनी जो प्रोन्नति के लिए लाइबल सेवा है अगर वो दे चुका है तो वो चला जाएगा फिर अपने वरीय वाले सेक्शन में, 11 से 12 में ही रहेगा। चलिए इसको कहा गया है, क्या मैं अपने खुद से कह रहा हूं, नहीं, हम चलिए इसको देखते हैं नियमावली के अंतर्गत क्या बातें आपको बताई गई। हम दोनों की नियमावली आपको बताएंगे। ये सामने नियमावली है, ये आपको नियमावली बताएगी विशिष्ट शिक्षक के लिए। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बताता चलूं कि जो पात्रता है जिस संवर्ग में 1 से 5, ये इसमें पात्रता है इंटर पास होना चाहिए। 6 से 8 में पात्रता है स्नातक, ध्यान रखिएगा, स्नातक। 9 से 10 में भी पात्रता यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता इतनी होनी चाहिए। उसके बाद 11 से 12 आपको क्या है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए, ये है। तो आप अगर इंटर पास हैं और आपने सेवा उतनी दे दी है, लेकिन अगर आप स्नातक नहीं है तो आपको प्रमोशन नहीं मिला, क्योंकि आपको ये योग्यता आपके पास होनी भी चाहिए। चलिए हम जरा देखते हैं और जानते हैं कि सेवा की अवधि आखिर क्या निर्धारित की गई है प्रोन्नति के लिए। चलिए आगे देखते हैं।
ये है आपके प्रोन्नति का की व्यवस्था। अब इसको देखिए, कक्षा विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी प्रोन्नति के लिए, विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी प्रोन्नति के लिए समय अवधि। अब अभियुक्ति क्या है? 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति करके कहां जाएंगे? 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अब यहां है कि 8 वर्ष की सेवा इनकी प्रोन्नति के लिए समय अवधि है। 8 वर्ष की सेवा होगी और उपलब्ध रिक्ति होगी तब वो चले जाएंगे। प्रोन्नति उनको मिल जाएगी, रिक्ति उपलब्ध होगी, जिस सब्जेक्ट में प्रमोशन उनका होगा। ध्यान यह भी रखना है, 1 से 5 के अगर शिक्षक हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं और आगे जो उनका ग्रेजुएशन अगर साइंस में है, विज्ञान में है तो विज्ञान में प्रोन्नति होगा, कला में है तो कला में जाएंगे। इसी तरह से व्यवस्था आपको होगी। अगर मान लीजिए कि किसी और भाषा में है तो वो भाषा में चलेंगे। भाषा में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये सब चीजें हैं, ये उस सब्जेक्ट में वो चले जाएंगे रिक्ति के आधार पर। ये ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद है 6 से 8 के अगर विशिष्ट शिक्षक हैं, वो 6 से 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक में उनकी प्रोन्नति होगी और इसकी सेवा प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 8 वर्ष की है और इनका स्वस्थानिक उत्क्रमण होगा। उसके बाद है 9 10th वाले 11 12th में जाएंगे, इनकी भी 8 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। उसी तरह 11 12th वाले जो है ये भी वरीय चले जाएंगे, 8 वर्ष की सेवा को होनी चाहिए तभी वो स्वस्थानिक। ये मैंने आपको बताया, ध्यान रखने की जरूरत है कि ये मैंने आपको बताया कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में क्या होना चाहिए। विशिष्ट शिक्षक को अगर इन प्रमोशन में लाया जा रहा है तो उनके लिए सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए। स्पष्ट हो गया? अब चलते हैं, हम देखते हैं कि विद्यालय अध्यापकों में क्या कहा गया। ये विद्यालय अध्यापक की नियमावली है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो विशिष्ट शिक्षक का था, मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट शिक्षक का था या नहीं, ये भी आप देख लीजिए। मैं आपको उसमें बता देता हूं कि ये जो गजट है विशिष्ट शिक्षक का है कि नहीं। देखिए, आप ध्यान देंगे, यहां बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लिखा हुआ है। उसी तरह जो मैं अभी आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये नियमावली आपको है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली 2024। स्पष्ट हो गया? यहां भी अगर देखा जाए तो उस नियमावली में भी एकदम सेम लगभग आपको उसी तरह से लिखा हुआ है, वही व्यवस्था यहां बनाई गई है। अगर आप देखें, वही 8 वर्ष की सेवा है। 1 से 5 को भेजा गया है, 6 से 8 में 8 वर्ष की सेवा। 6ठा से लेके 8वां तक जो शिक्षक है वो चले जाएंगे वरीय विद्यालय अध्यापक में, वहां भी 8 वर्ष। 9 10th वाले 11 12th में जाएंगे, वहां भी 8 वर्ष। और 11 12th वाले 11 12th के वरीय अध्यापक बनाए जाएंगे, वहां भी 8 वर्ष। और ये 8 वर्ष है, जो भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, अगर पूर्व में उन्होंने सेवा दी है तो ध्यान यह रखना है बीपीएससी टीआरई वालों को कि उसी संवर्ग में दिया गया हो। और 9 10 से जो 11 12th में जाते हैं तो उनके पास स्नातक की योग्यता भी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि जिलों से क्या पत्र निकल रहे हैं और क्या मांगा गया है। जबकि राज्य से पत्र नवंबर में निकले, अब जिलों से क्या पत्र निकले, ये पत्र आपके सामने है और ये जिले का एक पत्र है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर इसको मैं बताऊं तो ये जिला है मुंगेर और यहां जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी जिला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। चूंकि मैं एक उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूं कि क्या पत्र निकल रहे हैं। अब चलिए मैं आपको इसको जरा विषय बता दूं तब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वरीय विद्यालय अध्यापक, यहां एक उनसे आंकड़ा भी मांगा गया है। मैं बताऊंगा कि क्या आंकड़ा आपसे मांगा जाएगा। इस पत्र को आप उदाहरण में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति स्वस्थानिक उत्क्रमण हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। और यहाँ प्रसंग में कौन सा पत्र का रेफरेंस दिया गया है? वही 4207 जिसको मैंने बताया था, जो 22/11/2025 को निर्गत हुआ था। और एक और पत्र है 142 जिसको आप अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4207 को जानना जरूरी है। और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है इस पत्र के माध्यम से कि क्या आपको करना है। अब चलिए जरा देख लेते हैं इस पत्र में क्या कहा गया है। यहाँ उपर्युक्त विषय सारे नियमावली का जिक्र किया गया है, सभी नियमावली की बात की गई है। यहाँ कहा गया है कि तह 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक को कक्षा 6 से 8 के वरीय विद्यालय अध्यापक वरीय विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक को 11 से 12 के वरीय विद्यालय अध्यापक के वरीय विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति का प्रावधान है, जिससे हेतु आपको उक्तांत नियमावली में प्रोन्नति के लिए स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक रूप में किए गए कार्यावधि की गणना किया जाना है। अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने प्रखंडाधीन वैसे विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में स्थानीय निकाय अंतर्गत शिक्षक थे कि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि की गणना के साथ संलग्न विहित पत्र में वांछित सूचना अंकित कर स्थानीय निकाय अंतर्गत आपको जो भी संधारित मूल सेवा पुस्तिका है उसको अपडेट करके और प्रति हस्ताक्षरित के साथ प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दें, यानी पक्ष के मतलब 15 दिन के अंदर। यहां कहा गया कि जो लोग भी है, चूंकि ये नवंबर में पत्र आया था, अब चूंकि विधानसभा में इसको जोर शोर से उठाया गया और सारे मंच पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि प्रोन्नति दी क्यों नहीं जा रही है, जबकि राज्य से पत्र भी जारी किया जा चुका है। अब देखते हैं कि आखिर किस प्रारूप में कौन सी चीजें आपको मांगी जा रही है। अब जरा मैं आपको इसको जो है एक्सपेंड करके बताऊं तो देखिए, यहां मांगा क्या जा रहा है। मांगा क्या जा रहा है ये आपको भी ध्यान रखना है और आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है जो दूसरे यहाँ कॉलम में है, विद्यालय अध्यापक का विशिष्ट शिक्षा का नाम, जो भी होगा, कक्षा कौन सा है, विद्यालय का नाम, विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति तिथि, विद्यालय अध्यापक यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति तिथि आपकी कब हुई है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ क्या है, ये पहले इसको शीर्षक भी देख लेते हैं। वरीय विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति स्वस्थानिक अनुक्रमण में अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि से संबंधित प्रपत्र। यहाँ हो गया आपका नियुक्ति पत्र 5वां में। छठा है स्थानीय निकाय अंतर्गत पदस्थापित विद्यालय का नाम। स्थानीय निकाय में मान लीजिए कुछ ऐसे विशिष्ट शिक्षक हैं ट्रांसफर करके दूसरे विद्यालय में आ गए, लेकिन आप नियोजित शिक्षक जब हुए थे उस समय आप किस विद्यालय में थे, वो स्थानीय निकाय का नाम, किस नियोजन इकाई में पहले कार्य कर रहे थे, कक्षा का नाम, ठीक है। अभी ये जो व्यवस्था है ये भी करंट वाली व्यवस्था है, ये वाली करंट अभी जहां है आप, चाहे विद्यालय अध्यापक है चाहे विद्यालय विशिष्ट शिक्षक है, हो सकता है ट्रांसफर करके आपका विद्यालय बदल गया हो, नहीं बदला हो तो जहां करंट एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उसी को लिखेगा, और यहाँ स्थानीय निकाय शिक्षक की व्यवस्था को आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद 9वां स्थानीय निकाय अंतर्गत शिक्षक पद पर नियुक्ति। आप नियोजन के रूप में जब नियोजित के रूप में जब आए थे तो नियोजन वाली स्थिति में आपका नियुक्ति तिथि क्या था, फिर आपने ट्रेनिंग कब ली यानी ट्रेंड कब से हुए वो डेट देनी है। उसके बाद 11वां में है कि स्थानीय निकाय से विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान के उपरांत प्रशिक्षित कार्य अवधि। अब यहां क्या कह रहा है स्पष्ट देख लीजिए, शिक्षक के पद पर स्थानीय निकाय के विद्यालय अध्यापक और विद्यालय विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान के उपरांत प्रशिक्षित कार्य अवधि। अब देखिए स्थानीय निकाय शिक्षक यहां पहले नियोजित थे, ठीक है, उसके बाद अगर आप विशिष्ट बने और एक विशिष्ट के बाद अभी तक जो आपकी प्रशिक्षित योगदान के बाद विशिष्ट शिक्षक के योगदान के बाद जो मैं बता रहा हूं, चाहे आप विद्यालय अध्यापक देख लें, इसके बाद इसका टेन्योर तो हमने यहां लिख दिया है, बता दिया है, इंफॉर्मेशन यहां बता दिया है। अब विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक जब आप बन गए उसके बाद से लेके अभी तक की आपकी कार्य अवधि कितनी है, यानी कितना साल अभी काम कर लिया है, तो अभी की कार्य अवधि जोड़ ली जाएगी। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में पहले से कार्य अवधि आपको पहले उसका डिटेल मांग लिया गया, इन दोनों को जोड़ के बराबर बता दिया जाएगा कि कितना आपका एक्सपीरियंस बन रहा है। तो ये था डिटेल जो शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित मांगे जा रहे हैं और आपको ये डिटेल अपने पास रखनी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अपनी तैयारी शुरू कीजिए, प्रोन्नति आपका दरवाजा खटखटा रहा है। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।